जाहिर है कि भाजपा का अंदरूनी मामला है, शीर्ष और राज्य नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं ना, चुनाव तो आप जीत गए, लोक सरोकार के मुद्दे आपकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। कभी ऐसी महामारी ना आए, ईश्वर करे, लेकिन आए तो गंगा और सरयू में वैसे लाशें बहती ना दिखे। बेरोजगारी सबसे बड़ा चैलेंज है राज्य सरकारों की और केंद्र की सरकार की, जिस पर अब तक हमने चुप्पी देखी है, और ये चुप्पी अच्छी नहीं है, चाहे आप चुनाव जीत जाए। क्योंकि अंततः किसी दिन जब ये ज्वालामुखी फटेगा ना, तो वो बड़ी मुश्किल होगी सबके लिए, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या अन्य राज्य हो, उसी दृष्टिकोण से सरकार बननी चाहिए सरोकार के लिए। बहुत हो गया चुनाव में, तो हमने देखा कि वो उन मुद्दों पर चर्चा हो रही थी जिसका मेरी थाली से, गरीब की थाली से, उसके परोस से कोई ताल्लुक नहीं था। देखिए, पहली बात तो ये रेजिग्नेशन वगैरह की चीज़ है। आप राहुल जी के बारे में लिखा, राहुल जी किस चीज़ से रिजाइन कर देंगे? कोई पद तो है नहीं उनके पास। जाहिर तौर पर किसी भी दल के अंदर, मैं बार बार दोहराता हूं कि कोई भी दल अमृत पी के नहीं आता है कि एक जैसा उभार हमेशा रहेगा, एक जैसा उफान हमेशा रहेगा। इस कालखंड में कांग्रेस के समक्ष चुनौतियां हैं, बल्कि सच कहूं तो विपक्ष के कई दलों के समक्ष चुनौतियां हैं। कांग्रेस की चुनौती इसलिए ज्यादा है कि वो राष्ट्रीय पार्टी, उसके फुटप्रिंट्स बहुत सारी जगह थे, वो फुटप्रिंट्स कम होते जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये उनका इंटरनल मैटर है, उन्हें पता है चैलेंज क्या है, और विश्व इतिहास गवाह है, दलों का इतिहास गवाह है कि चैलेंज के बरक्स अगर आपका रिस्पांस सिस्टम वर्सेटाइल है, रॉबस्ट है, तो आप ओवरकम कर सकते हैं। मैं शुभकामना देता हूं। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि विपक्ष के तमाम दलों को मेरी कमीज तुम्हारी कमीज, मेरी ज्यादा सफेद तुम्हारी कम सफेद वाले माइंडसेट से निकलना होगा। सिर्फ दलों के अस्तित्व का प्रश्न नहीं है, संवैधानिक सरोकार और लोक सरोकार की राजनीति के समक्ष एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो भी दल इस चैलेंज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और इतिहास शुतुरमुर्ग को माफ नहीं करता। ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड, इट डजंट गो। मैं तो ये यहां तक कहता हूं कि सेक्युलर कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जस्टिस की बात क्या हो रही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, अरे कहीं दूर नहीं जाना है। प्रस्तावना को साझा कार्यक्रम बना लीजिए। प्रस्तावना, मैं पूरा संविधान भी नहीं कह रहा हूं, प्रस्तावना के पन्ने को कहिए हमारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, लोग समझेंगे। देखिए, एक दौर आता है कि एक राजनीति की दिशा बदलती है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग आज बहुत खुश हो रहे हैं, हमने उनका भी अवसान देखा है और फिर उत्थान देखा है। तो उत्थान और अवसान ये सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसमें आवश्यक है कि वो प्रस्तावना के इर्द गिर्द गोलबंदी हो। चेहरा, बाकी चीजें हटा दीजिए।